हिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, मोहतरम मशाइख़ इज़ाम, बिलख़ुसूस ख़ानक़ाह आलिया कादरिया नक्शबंदिया समरकंदिया के चश्मो चिराग नबीर हुजूर आली शहज़ादे बाबू हुजूर, जिनकी बड़ी नासिहाना गुफ्तगू आपने समाअत की। टोटल 20 मिनट का वक्त है। मैं शहज़ादगाने हुजूर अमीन शरीयत से गुजारिश करूँगा कि अब्बा का उर्स करना हो तो किसी तरह से कर लीजिए, लेकिन अमीन शरीयत का उर्स करना है तो जिस शान के वो आलिम थे उसी रंग की महफिल होनी चाहिए। आप लोग इससे मुत्तफिक हैं कि नहीं? अरे बोलिए ना भाई, डरिए मत उनसे। वो सिर्फ उन्हीं की मिल्कियत थोड़ी ही है, वह इदारे शरिया की भी मिल्कियत है, आला हजरत की भी मिल्कियत है, मुफ्ती आज़म की भी मिल्कियत है, उस्ताज़ ज़मन की भी मिल्कियत है। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा थोड़ा दिल बढ़ाइए, काम तो होते ही रहेगा। ठीक है कि एक इल्मी माहौल बनाने की कोशिश है, तो जब मास और मजमा और पब्लिक और बड़े पैमाने पर इजलास होगा तो और बड़े बड़े पैमाने पर माहौल बनेगा। खादिम हूँ, हाजिर हूँ, दो चंद मिनट की ज़हमत आप कबूल कर लें, लेकिन उससे पहले बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें। भाई, जिनको कुरान में दुरूद पढ़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है वह हम ही आप हैं हजरत, और जिनको पढ़ना है वही नहीं पढ़ते हैं। कुरान करीम उतरा है सबके लिए, लेकिन अल्लाह के कलाम में बहुत सारे मकामात पर जो हुक्म इलाही है वो सबके लिए नहीं है। जैसे नमाज सबके लिए नहीं है, रोज़ा सबके लिए नहीं है, हज व ज़कात सबके लिए नहीं है कलाम इलाही सबके लिए, लेकिन हुक्म सबके लिए नहीं है। ठीक उसी तरह जब नमाज सबके लिए नहीं है तो रब ने अपने महबूब की अजमत शान का वो लिहाज फरमाया है कि महबूब जब सजदा सबके लिए नहीं होगा तो मेरे महबूब पर दरूद भी सबके लिए नहीं होगा। इसलिए दरूद के लिए भी खास कर दिया कि वही पढ़ेगा जो ईमान वाला होगा। तो बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अहम कारवां है वो अब आया है। सदर मुफ्ती इदारे शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती हसन रज़ा साहब वो भी तशरीफ़ लाए। मोहतमीम इदारे शरिया हज़रत अल्लामा सैयद अहमद रज़ा साहब भी तशरीफ़ लाए। काजी शरीयत हज़रत अल्लामा डॉक्टर अमजद रज़ा साहब भी तशरीफ़ लाए और फाजिली गिरामी हज़रत अल्लामा डॉक्टर मुमताज़ साहब, जो लोग कहते हैं ना कि मदरसे में सिर्फ मौलाना बनाया जाता है, उनके लिए एक नमूना है। मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तो जो लोग अपना माल नहीं दिखा पाते हैं वह हमारे माल पे नज़र लगाए रहते हैं। अब उलमा इजाज़त दे दें आप बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ पढ़ लें तो एक ही बात अर्ज़ करके गुफ्तगू ख़त्म कर दूँ। अरे भैया रंग में दरूद शरीफ पढ़ो, उनको जो बोलना था बोले गए। हाँ, अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल मैं देख रहा हूँ अभी कि मिंबर शरीफ पर अदारे शरिया दरभंगा के वो सारे जिम्मेदारान तशरीफ़ फरमा हैं और कल सुबह बाबू हुजूर की सरपरस्ती में अदारे शरिया ज़िला दरभंगा की बड़ी अहम बैठक भी है। अभी जिन किताबों का इजरा हुआ है, अगर एक एक किताब के सिर्फ दिबाचे पे गुफ्तगू की जाए तो रात छोटी पड़ जाएगी। तशरीफ लाएं हजरत। बस आज के सुलगते माहौल में और मुस्तकबिल की ज़रूरतों पर नज़र रखते हुए सिर्फ दो चंद जुमले आप समाअत कर लें। ये हमारे हज़रत मौलाना रेहान अंजुम साहब, ये जानशीने हुजूर अमीन शरीयत हज़रत अल्लामा मुफ्ती फैज़ानुर रहमान सुबानी साहब, हुजूर अमीन शरीयत के शहजादे मुहिब्बे गिरामी भाई मोहम्मद खालिद साहब, ये शहजादगान हैं हुजूर अमीन शरीयत के। प्रॉपर्टी होगी अमीन शरीयत की, हिस्सा और वारिस होंगे उनके शहजादे। फितरत और नेचर ये है कि बाप की प्रॉपर्टी का वारिस बेटा हो, औलादें हो। बेटा है तो भी है, बेटी है तो भी है। बाप की प्रॉपर्टी में औलाद वारिस है और अकाए रहमत फरमाते हैं उलमा अंबिया के वारिस हैं। अब सवाल यह है कि प्रॉपर्टी किसकी है, विरासत किसकी है। आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दीवारें गिरा दी, मुल्क की दीवारें गिर गई, सरहदें खत्म हो गई, जात बिरादरी दफन हो गई, रंगो नस्ल खत्म हो चुका, अरबी अजमी की तारीख क्लोज हो गई। आकाए रहमत ने जब फरमा दिया कि उलमा अंबिया के वारिस हैं, तो विरासत अंबिया की होती है, वारिस उलमाए कराम हुआ करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जिस विरासत का जो वारिस होता है वो मालिक भी होता है, और जो मालिक होता है
उसको अपनी विरासत बचाने के लिए 24 घंटे हर सांस चाको चौबंद भी रहना पड़ता है। फकत इस 2 जुमले पर गुफ्तगू की जाए तो 2.5-3 घंटे लगेंगे। विरासत अंबिया की है, लेकिन वारिस बगदाद में भी है, वारिस अजमेर मुअल्ला में भी है, वारिस कलियर शरीफ में भी है, वारिस समरकंद में भी है, वारिस बरेली शरीफ में भी है, वारिस मैरारा शरीफ में भी है, वारिस के चौचा शरीफ में भी है। गोया विरासत अंबिया की वारिसों की जमात देख लो। अब इन वारिसों को मालूम है कि ये विरासत बचेगी कैसे, तो इस विरासत के तहफ्फुज के लिए हमारे बुजुर्गों ने कि इस विरासत में कोई मिक्सिंग न करे और इस विरासत में कोई मैन्युफैक्चरिंग न करे और इस विरासत की सरहदों सीमा मुकम्मल तौर से महफूज रहे, इसके लिए हमें दस्ते की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए हमें टीम की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए हमें एक फौज भी बनानी पड़ेगी। तब उलमाए ज़वील एहतराम ने मदारिस का जाल खोल फैला दिया और आज जो मदारिस से निकल कर आ रहे हैं, ठीक है बेटा अब्दुल्ला का है, ठीक है पोता अब्दुल रहमान का है, सही है नवासा अब्दुल करीम का है, लेकिन जब तक उलमा ने उसके सर पर जिम्मेदारी और फजीलत की दस्तार नहीं बांधी थी तब तक वो अपने खानदान का वारिस था। लेकिन जब उसके सर पर अंबिया के वारिस की दस्तार बांध दी गई तब मुस्तफा के दीन का वारिस है, नबी की शरीयत का वारिस है, रसूलुल्लाह के कानून का वारिस है। अब उस विरासत की हिफाजत के लिए हर उस मंजिल तक जाता है जो वक्त के तकाजे और हालात पुकारते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये भी सही है कि हम बिलखुसूस मेरी जमात से मुराद अहले सुन्नत वल जमात सुनते ज्यादा हैं, व्हाट्सएप वाली फेसबुक वाली दर्द वाली नहीं सुनते। फजीलतों के लिए बहुत सारे स्टेज होते हैं, होंगे, लेकिन फजीलतें उस वक्त महफूज और मुस्तहकम रहती हैं जब जरूरतें पूरी होती हैं, और जरूरतों की तकमील के लिए इल्म का होना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी के तसव्वुर में था कि दरभंगा के गांव में पैदा होने वाला वो आलिम रब्बानी जो सफर करके बरेली शरीफ जाएगा, बरेली शरीफ से क्या रिश्ता और इनका बरेली शरीफ से क्या रिश्ता, ये एक मुकम्मल किताब है। और फिर वहां से अदारे शरिया तशरीफ लाना, और फिर अदारे शरिया से बरेली शरीफ जाना, और फिर बरेली शरीफ से हॉलैंड जाना जहां न कोई रिश्तेदार अपना है। देख भैया पंखा सनक गया है, बंद कर दो। इसलिए सच्चाई ये है कि जिस नॉर्मल और सादी जिंदगी में बरेली शरीफ से लेकर पूरी जमाते अहले सुन्नत में हुजूर अमीन शरीयत सूफी साहब के नाम से मशहूर थे। अब तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह बोले से निकाह नहीं टूटेगा। मेरी तरफ देखो, बोलो एक बार, सारा मजमा बोल दीजिए। उधर आप मत देखिए, इधर हम देखेंगे। सूफी साहब के नाम से मशहूर, और ये लक़ब वो नहीं है कि चलत फिरत कागज पर कोई किसी को लिख के दे दे वो सूफी हो जाए। और मालूम है सूफी का खिताब दिया किसने है? सूफी का खिताब किसी हुक्मरान ने नहीं, या किसी तंजीम, किसी मीटिंग, किसी इदारे ने नहीं दिया।
बल्कि सुन्नत व शरीयत पर सख्ती से अमल देखा, तब मुफ्ती आजम ने सूफी अब्दुल वाजिद का लक़ब दिया। गोया ये सनद है मेरे मुफ्ती आजम की दी हुई सनद है, और सूफी वो नहीं हो सकता जो चार चार अंगूठी पहने। अब तो गजब है हजरत मुफ्ती साहब, अब तो अंगूठा में भी रिंग पहने हुए हैं, और तांबे का एक कड़ा नहीं, दो दो तीन तीन कड़ा। एक तो सामने रहता है, यहां दिखाते रहता है कि हम कड़ा वाले हैं, और उसको चांदी में वो क्या पत्थर उत्थर लगा करके बना के पहनता है, सब वो क्या बोलते हैं उसको, अरे लटकते रहता है। चांद बताएगा, चांद, हाँ वो चांद नहीं, वो खुद एक कड़ा पहने हुआ। बाद में हमसे झगड़ा करेगा बंदा मेरा। मेरे भाई, मेरे अजीज, इस वक्त पूरी दुनिया मातम कर रही है, मातम, कि इस्लाम दिखता तो नहीं है लेकिन मिलता हर जगह है। दिखता तो नहीं है लेकिन मिलता हर जगह है। अच्छा, मिलता वही है जो दिखता हो। अब मान लीजिए हमारे बाबू हुजूर के शहजादे तशरीफ लाएं और हमारे इमाम भाई कहें कि बाबू हुजूर आए, आपने देखा नहीं। मैंने कहा नजर तो नहीं पड़ी है, तशरीफ लाएं क्या? जब तक उधर से नारा लगा तो लगा हां नारा बता रहा है, आ गए। वक्त होता तो कुछ तफसील से बयान कर देता। आ गए तो नारों से पता चल गया कि बाबू हुजूर के शहजादे आ गए। इस्लाम आ गया, दिखा किसी को नहीं, लेकिन जैसे ही मस्जिदों के मीनारों से अल्लाह की बड़ाई की सदा बुलंद हुई, वैसे ही कुफ्र के मोहल्ले में मातम होने लगी कि दिखा तो नहीं लेकिन इस्लाम आ गया है। और बहस इसी पर चल रही है। लेकिन जिसको बहस करनी चाहिए कि हमको इसको मजबूत और मुस्तहकम कैसे करना है, वो पूरी कौम लपटी पड़ी है बिरयानी पर, दावत पर, वलीमा पर, निकाह पर, तबीयत से खर्च करने पर। इदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी चल रही है वो रुकी नहीं है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द होगी। दरभंगे में भी, फिर मधुबनी का भी एक पार्ट है। अल्लाह तबारक व ताला उर्से हुजूर अमीन शरीयत में तशरीफ़ लाए, हम सबों को अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। यार जिंदा, सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम।